1.5 साल के बाद हमारे पंचायतों का गठन हुए 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल के बाद बीच में कोविड आ गया, तो उस कारण से हम अपनी जो संगठन था उसको नहीं बना सके। तो आज हमारे समस्त कांगड़ा ब्लॉक के जितने भी प्रधान हैं सभी ने एक संगठन का आज गठन किया। तो ये संगठन के सारे ही सदस्य जो हमारे 11 मेंबर का हमारा कमेटी बनी है, तो इसका हमने आज पूर्ण रूप से हमारे वीडियो साहब भी यहाँ ब्लॉक से आए हुए हैं, तो इसका हमने आज गठन किया है। आपका चुनाव हुआ या सर्वसम्मति से? नहीं सर, सभी ने एक मत होकर एकजुट होकर बिना चुनाव के ये गठन किया है। सर्वसम्मति से सभी प्रधानगणों ने हमारा कमेटी का गठन किया है। तो मैं सभी प्रधानों का अपने संगठन की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जी 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 सर, पिछली बार जब मैं था 2011 में, तब भी हमारा संगठन बना था, तो तब भी हमने उसको अपने प्रयासों से, जो मेरे साथ मेरे सहयोगी थे, हमने उसको अच्छे ढंग से चलाया। क्योंकि बीच में हमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम जब अकेले होते हैं तो उस कार्य को हमारी बस से वो बाहर हो जाता है। तो संगठन का यही काम है, ये हमारा संगठन है जो ये सबको लेकर चलेगा। ये आप वैसे भी प्रधान है और संगठन के ने भी आपको प्रधान चुना है। जी जी। क्या क्या समस्याएं आती हैं जिनको आपको ज़्यादा? समस्याएं हमने अभी थोड़ी सी समस्याएं शेयर की हैं हमारी वीडियो साहब से। एक तो हमारे ब्लॉक में ना बैठने की व्यवस्था नहीं है, 3-3 4-4 घंटे बिजली जाती है। तो हमारा जितना भी स्टाफ है ब्लॉक का, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सारा ही सिस्टम जो है अभी वो ऑनलाइन हो चुका है। तो अभी हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने ब्लॉक का सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार करेंगे कि हमारे बैठने के लिए जो व्यवस्था अच्छी हो, जो टॉयलेट है, शौचालय है। अभी जैसे मोदी जी का एक नारा है कि स्वच्छ भारत मिशन वो चला हुआ है, तो हमारे एक्चुअल सही महीने में ब्लॉक में अभी व्यवस्था की बहुत भारी कमी है। तो हमारे संगठन का सबसे पहले यही दायित्व रहेगा। हम जितने भी प्रधान हैं, 47 हमारे पंचायत में जो प्रधान हैं, सभी ने यही निर्णय लिया है कि हम सबसे पहले अपना जो बैठने की व्यवस्था और उसको सही सुचारू रूप से वो होनी चाहिए। हमारे गुरजीत कौर जी बोर्ड पॉलिसी है, तो बाकी केवल जी ये भी हमारे चले गए हैं। बाकी लिस्ट लंबी है सारी। ये हमारे पीछे के प्रधान जी है, ये कुलदीप जी है, ये हमारे मेयर साहब है, सुभाष जी है, अरिंदर जी है। तो सर ऐसी क्या मांगे हैं जो आप अपनी जो यूनियन है, संघ है, इनकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जो सरकार या विभाग के समक्ष रखने जा रहे हैं? जो हमें पंचायत जी मांगे तो हमारी बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे अभी हमें जो मानदेय मिलता है तो 5500 रुपया, 5500 रुपया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका जो मानदेय इसका बढ़ाया जाए, बहुत कम है क्योंकि वर्कलोड बहुत है। सभी प्रधान अपनी समय निकाल कर जो पंचायतों में अपना दायित्व संभाल रही है उनको उसकी भी, और हमारी एक मांग रही थी कि हमारा भी हमें भी पेंशन का अधिकार, मेन पेंशन ही आपकी? जी, हम भी चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं, सभी को होना चाहिए ना। बाकी हमारी कुछ एक डिमांड ऐसी है कि जैसे हमारे ब्लॉक में, कांगड़ा ब्लॉक में हमें काफ़ी समस्याओं का जो उनसे जूझना पड़ रहा है। बैठने की व्यवस्था जो हमारी सारी चल बनाई हुई है, बिजली का नहीं है, ना कोई वहाँ जनरेटर है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। तो ये जो हमारा संगठन बना है, हम सभी जो हमारे संगठन के जितने भी भाई बने हैं, हमको हमारे जितने भी प्रधानगण हैं, हम सभी ने यही निर्णय लिया है कि हम अपने ब्लॉक के लिए कुछ न कुछ तो करें। करोड़ों अरबों रुपये का जो बजट है वो ब्लॉक से ही निकलता है। तो वही बात आ गई ना, जब मनाई कि हुकूमत पानी नहीं होता, दीपक तले अंधेरा बहुत। इतने सालों से ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना सर? देखो जी, अब हमने प्रयास किया है। मैं पिछली बार जब तक हमने तब भी आवाज़ बुलंद की थी, तो उसके बाद चुनाव हो गए, फिर हम उसके बाद निकल गया, दोबारा से फिर आए हैं। केवल जी ने मेरे साथ, हम इकट्ठे रहे हैं प्रधान। 2006 से मैं पंचायती राज से जुड़ा हूँ, तो जब से देखा तो अभी तक ये तो हमारा बीडी साहब भी पूरा इस मैटर में साथ दे रही है। उन्होंने बोला कि आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, कम से कम बैठने की व्यवस्था। इतना बड़ा कांगड़ा ब्लॉक, टोटल कितना बजट है सर विकासखंड कांगड़ा का? बजट इसका करोड़ों में जी। मनरेगा का अनलिमिटेड बजट है। बाकी जो हमारा 15 फाइनेंस 14 हो गया, 15 फाइनेंस में हर पंचायत को मेरे हिसाब से कोई
पॉपुलेशन प्लस क्षेत्र बल के हिसाब से बजट मिलता है। तो जैसे हमारी बड़ी पंचायतें हैं, हमें 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भवन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमने तो अभी निर्णय लिया कि हो सके अगर हमें सरकार परमिशन देती है तो हम सभी पंचायतों से 1-1 लाख रुपया निकाल कर हम इकट्ठा करते हैं, हम ब्लॉक में जमा कराते हैं, 50 लाख के करीब बन जाएगा, एक अच्छा चीज़ पेश हो जाएगी। पिछले दिनों कर्मचारियों की स्ट्राइक जो चली है, जी जी जी, उसके कारण पंचायतों के लाखों करोड़ों रुपए के जो काम है वो जो है बंद रहे, उससे लोगों को भी परेशानी, उसके बारे में आप क्या सरकार के समक्ष मांग रहे हैं? उसमें ऐसा कि हम भी गए, हमारे कांगड़ा ब्लॉक में नहीं, जो हमारा जिला परिषद कैडर था उसमें हमारे जो उसमें अधिकारी थे, कर्मचारी थे, पूरे हिमाचल में ये बहुत बड़ा उनका एक जो भी जितना भी उनका संगठन था, उनका अपना संगठन था, उन्होंने बैठकर पेन डाउन स्ट्राइक की। तो सभी पंचायतों ने, हिमाचल की जितनी भी पंचायतें थी, सभी ने उनका साथ दिया, क्योंकि उनका जो विलय है वो पंचायती राज विभाग में होना चाहिए, ग्रामीण विकास विभाग में होना चाहिए। तो उनकी डिमांड थी, तो सभी प्रधानों ने उनका साथ दिया, क्योंकि हमने तो उनके साथ चलना है, क्योंकि वो हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है। स्टाफ के बिना हम अपंग हैं, स्टाफ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अब 7-8 दिन जो इनकी स्ट्राइक चली, हमारे सारे काम काज ठप हो गए, कहीं किसी को वक्त का, हमारे मेरी जो मेयर पंचायत उसमें 2-3 हॉस्पिटल है, सभी की यही पोजीशन है, सभी की ये पोजीशन है। किसी बच्चों की कोई नौकरी के चक्कर में जिनको डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं वो सारे बेचारे किसी के, चलो फिर भी स्ट्राइक खुली है, आगे देखो सरकार क्या निर्णय लेती है। सर, चुनावी समय आ गया है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं जी, क्या उसके मद्देनजर ये यूनियन बनाई गई या कुछ अलग? नहीं सर, इसमें मैं आपके माध्यम से मेरा ये एक संदेश है कि हमारा ये जो मंच बना है नॉन पॉलिटिकल, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, इक्वल हम सभी एक हैं, ये हमारा संगठन है। जब संगठन में ऐसे डिवीजन होते हैं तो वो संगठन कामयाब नहीं होते हैं। तो ये सारे भाई बहन हमारे जितने प्रधान हैं, विचारधारा अपनी है, वो अलग से है, वो हर इंसान की अपनी अपनी विचारधारा है, वो जैसे करे। पर ये जो संगठन है ये हमारा घर है, एक परिवार है, एक बंद मुट्ठी है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमारे जितनी भाई बने हैं, जितने हमारे प्रधान हैं, उनकी आवाज़ जो है हम सरकार तक उसको पहुँचाएँ। सर कई पंचायतों में बजट नहीं रुकता है, मनरेगा करने रुकता है। बाई मिस्टेक अगर कहीं हमारे काम चलते नहीं है, जैसे अभी पीछे सीमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी, रेट्स वगैरह कुछ बड़े थे, उस कारण जो है वो काम रुक गए, सीमेंट के बिना काम नहीं। फिर भी हमने जो हमारा मनरेगा का मेन फोकस है भारतवर्ष में, जो हमारा है प्रॉब्लम चली हुई है उसका भी, पर जो लोगों को, गरीबों को रोजगार देना है। तो हम लोगों ने जब देखा सीमेंट नहीं है, लेबर की पेमेंट नहीं रुकती है, बाकी जैसे मटेरियल बजट की रुकती है, उसकी रुकती है, उसका तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कच्चा स्टोर निकाल देते हैं। क्योंकि मनरेगा का जो मेन फोकस है सरकार का कि वो गरीबों को रोजगार देना है, उनको बेले नहीं बिठाना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कच्चे काम डाल देते हैं, जब हमें सीमेंट नहीं मिलता है, काम चला रहता है। मनरेगा में आती हैं, दिखते हैं, कई बार हमारे जो है वो मटेरियल की पेमेंट टाइम से नहीं होती, तो क्या होता है कि हमारे कई बार हमारी भी कमी रह जाती है बीच, क्योंकि हम स्टाफ से अगर हम टच नहीं है तो हमारे कई बार डॉक्यूमेंट से अधूरे रह जाते हैं। और सारा सिस्टम जो है, और जो कामगार है उनका मिनिमम कम से कम 350 रुपये को दिया जाए, ज़्यादा नहीं बोलते। मनरेगा की सर, दिहाड़ी IRDP, BPL पे आरोप प्रधानों पे लगते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधान अपने चहेते, अपने वोटरों को इसमें शामिल करते हैं। और मैं बताता हूँ इसके ऊपर, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो सर, जब एजेंडा आता है BPL परिवार या IRDP का बनाने का, तब प्रधान जो है आम जन होता है, पब्लिक के बीच में जो ग्राम सभा होती है हमारी, वो निश्चित करती है। तब जैसे मेरा 1 नंबर वार्ड है, मान लीजिए, उसमें से मेरे 1 नंबर के जो मेंबर आए हुए, ये गलत धारणा हम लोगों में कई बार गलत रिन्यूअल फैलाते हैं कि प्रधान न डाल दीजिए, प्रधान का कोई विशेष नहीं, उसके लिए सारा गाँव एक बराबर है। तो ग्राम सभा जो उसका चुनाव कर लेती है, वो कहते हैं कि जैसे एक वार्ड में जी 20 बंदों ने जी एक के ऊपर उंगली रख दी कि जी अत्यंत निर्धन परिवार है, तो वहीं हमारी जो कार्यकारिणी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे होते हैं, जो प्रोसीडिंग लिखती है ग्राम सभा में, वो उसमें चलती है। तो हम